आज समाजवादी पार्टी के नेता और किसानों, गरीबों, दलितों के मसीहा समझे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का परलोक गमन राजनीति के लिए सचमुच अपूरणीय क्षति कही जानी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। आज की राजनीतिक चर्चा में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में गौतम अडानी के जयपुर शिरकत करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस पर जो आक्रमण किए जा रहे हैं, सचमुच वे गौरतलब हैं। राहुल गांधी अब तक भारतीय जनता पार्टी पर गौतम और अडानी को लेकर आक्रमण करते रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार को जब तक देखो इन दो उद्योगपतियों के नाम से वे घेरते रहे हैं। अब स्वयं उसी के शिकंजे में कसते देखे जा रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि उनकी अपनी सरकार है। वे कह रहे हैं कि नियमानुसार कोई भी उद्योगपति कुछ कार्य करता है, कोई उद्योग लगाता है, कोई व्यापार करता है, तो वे इसके विरोधी नहीं। एक प्रश्न उठता है कि राजनीति में कब कौन किस वक्त अपना स्टैंड बदल ले, यह इस बात को देखकर साफ जाहिर है और अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि मोदी सरकार ने भी यदि इन दोनों उद्योगपतियों को कहीं कोई फायदा दिया है तो पूरी नियमानुसार पारदर्शिता बरतते हुए ही दिया है। कानूनी तौर पर तो कहीं कोई खामी छोड़ी नहीं गई। अब राजस्थान की गहलोत सरकार भी यदि इस तरह का कुछ कर रही है तो अंडर टेबल क्या है, इस बात का कोई कैसे अंदाजा लगाए। लेकिन साफ तौर पर गौतम अडानी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के माध्यम से गहलोत को ओबलाइज करने में क्या कमी रख छोड़ी। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा इस बात की तरफ साफ इशारा है। खैर जो भी हुआ, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसके दूसरे अर्थ भी लगाए जा रहे हैं कि गहलोत ने कहीं गौतम अडानी के माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो साधने की कोशिश नहीं की कर ली है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है और अशोक गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से आंख दिखाई है, उससे तो यही लग रहा है कि यदि सोनिया गांधी
उनकी कुर्सी छीनती हैं या उनके खिलाफ कोई कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करती हैं या राजस्थान में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सबब पैदा करती हैं, तो यह साफ इशारा है कि उनके पास नरेंद्र मोदी के बहुत, और यूँ भी माना जा सकता है सबसे निकट व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी नज़दीक हैं। गहलोत उनके माध्यम से अपने राजनीतिक मनोवांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए राजनीति के कैसे कैसे रंग हैं, और गहलोत जैसे उसके बेमिसाल खिलाड़ी राजनीति की शतरंज पर एक साथ कितनी गोटियां चलने में माहिर हैं, यह बात इस तरह से भी देखी जा सकती है। और इस घटना के बाद यह भी एक बात नज़रअंदाज करने लायक नहीं है कि सचिन पायलट झालावाड़ का दौरा करने की बात कहते हैं। आपको ध्यान होगा झालावाड़ से पिछली बार उनकी माता श्रीमती रमा पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव मैदान में थी और हार गई थी। अब सचिन पायलट पुनः वहाँ का दौरा करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बात दिलो दिमाग पर अवश्य असर डालती है कि सचिन पायलट शायद ऐसा समझ रहे हों कि अब राजनीति की गुत्थियां पूरी तरह उलझ गई हैं और उनके जल्दी से सुलझने का कोई रास्ता दिखाई देता नहीं, क्योंकि यदि वे राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में गहलोत से लड़ाई मोल लेते हैं तो कांग्रेस में उनके लिए कांटों भरा रास्ता होगा। भाजपा की तरफ जाते हैं तो पहले से गहलोत की गौतम अडानी के माध्यम से पहुंच के कयास लगाए जा सकते हैं, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज की इस चर्चा में इतना ही कि राजनीति की चौपड़ पर न जाने कौन सी गोटी किसको सह और मात दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल फिर इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तब तक आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यदि मेरी बात पसंद आती हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि एक निष्पक्ष राजनीतिक चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।